जय माता दी। स्वागत है आप सबका ब्रह्मांशी की कथा श्रृंखला में। राधा और कृष्ण नारायण और माँ लक्ष्मी के अवतार थे, ये तो हम सभी जानते हैं। परंतु पुराणों में एक और कथा मिलती है राधा और कृष्ण के अवतारों की, और उस कथा के अनुसार भगवान शिव और पार्वती हैं राधा और कृष्ण। और सबसे ज्यादा रोचक ये है कि भगवान शिव राधा हैं और माता पार्वती कृष्ण हैं। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान शिव माँ पार्वती के साथ कैलाश पर विचरण कर रहे थे। शिव जी बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। तब माँ पार्वती ने उनसे कहा कि प्रभु, आपको इस तरह प्रसन्न और संतोषी देखकर मेरा जी भी अति प्रसन्न हो जाता है। तब भगवान शिव ने उनसे कहा कि माता पार्वती, आपको पत्नी रूप में पाकर मैं बेहद प्रसन्न हूँ, पर एक इच्छा है जो मेरी अब तक पूर्ण नहीं हुई है। तब माँ पार्वती ने कहा कि ऐसी क्या इच्छा है प्रभु आपकी? आप तो देवों के देव महादेव हैं, आपकी इच्छा पूर्ण कैसे नहीं हो सकती? तब शिव जी ने कहा कि पार्वती, अगर तुम चाहो तो मेरी ये इच्छा अवश्य पूरी हो सकती है। तो माँ पार्वती ने कहा कि आप बस मुझे आदेश दीजिए, अगर मेरे बस में होगा तो मैं अवश्य पूरी करूंगी आपकी ये इच्छा, क्योंकि मैं तो आपको सदा सदा सुखी और संतोषी ही देखना चाहती हूँ। तब माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु बताइए क्या है आपकी इच्छा, क्योंकि अगर मेरे बस में है तो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। मैं तो आपको सदा सुखी और संतोषी ही देखना चाहती हूँ। तब शिव जी ने उनसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार पृथ्वी लोक पर पुरुष के अवतार में जन्म लो और मैं बनूं तुम्हारी प्रियतम, यानी कि तुम्हारी प्रियतम स्त्री के रूप में जन्म लूं और वहाँ तुम मेरे स्वामी और मैं तुम्हारी पत्नी बनकर रहूं। बस यही इच्छा है मेरी। माता पार्वती ने शिव जी की इस इच्छा को सुना तो मुस्कुरा उठी और बोली, ठीक है प्रभु, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं ये अवश्य करूंगी। तब माँ पार्वती ने शिव जी से कहा कि मेरा भद्रकाली स्वरूप पृथ्वी पर कृष्ण का अवतार लेगा और आप अपने अंश से स्त्री का रूप धारण कर लीजिएगा। तब शिव जी ने कहा कि मैं पृथ्वी पर 9 रूपों में प्रकट होऊंगा। सबसे पहले मैं वृषभानु पुत्री राधा के रूप में जन्म लूंगा। तब मैं तुम्हारे साथ प्राण प्रिय होकर प्रेम विहार करूंगा। शिव जी की बात सुनकर माँ पार्वती मुस्कुरा उठी और बोली, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। तब शिव जी ने कहा कि राधा के अतिरिक्त मैं कृष्ण की 8 पटरानियों के रूप में जन्म लूंगा, जिनमें रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवंती, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा मेरा ही अंश होंगी। इसके साथ ही जो मेरे भैरव रूप हैं वो पृथ्वी पर रमणीय रूप धारण कर भूमि पर अवतरित होंगे। तब माँ पार्वती ने कहा कि आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी प्रभु। मैं इन सभी के साथ ऐसा विहार करूंगी जो इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया होगा। इसके साथ ही मेरी जया और विजया नाम की दोनों सखियां पुरुष रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगी, जो श्रीदामा और सुदामा होंगी। भगवान विष्णु भी पृथ्वी पर मेरे बड़े भाई बनकर जन्म लेंगे, जो बलराम और अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध होंगे, जो हर कार्य में मेरा साथ देंगे। माता पार्वती ने कहा कि इस तरह मैं आपके साथ पृथ्वी पर पुरुष रूप में विरह करके वापस कैलाश लौटाऊंगी। इसके बाद ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर माँ काली के रूप में श्री कृष्ण और राधा रानी के रूप में भगवान शिव धरती पर अवतरित हुए। महाभारत काल में पांडवों ने माँ भगवती की पूजा की थी। तब माँ भगवती ने कहा था कि मैंने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया है और कंस का वध किया है। कौरवों के अंत में कृष्ण रूप में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इस तरह शिव जी की इच्छा पूरी करने के लिए माँ पार्वती और शिव जी राधा और कृष्ण का अवतार लेकर धरती पर आए। ये कथा हमें बहुत कम सुनने को मिलती है और बड़ी ही रोचक है कि नहीं? तो बोलिए राधे राधे और हर हर महादेव। अब सबसे आग्रह है कि मेरे बनाए गए वीडियोस अपने अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूरी जानकारी होती है जो उन्हें भी हेल्प करेगी। और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।